ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने एसेट कौन बनाया था? स्लाइड में सेव नहीं की शायद ना? नहीं आई थी अभी सोर्स आपके पास में। आया था अभी? हाँ यही था। ये +1 का स्टूडेंट है। चलो कोई नहीं, तो मैं तो सेव नहीं की होगी मैंने, अभी तो यहीं पे ढूंढनी पड़ेगी। ये इसको सेव कर लेते हैं अभी। अब सेव हो जाएगी। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतना टाइम सेव हो गया हमारा। फिक्स एसेट काउंट बना हुआ है हमारे सामने। तो इफ यू रिमेंबर एवरीवन, तो हमने लास्ट क्लास में फिक्स एसेट काउंट किया था एज ए एडजस्टमेंट। उसमें आया था पार्ट ऑफ प्लांट बुक वैल्यू ₹10,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000। लेकिन ये जो अकाउंट था ये नेट पे था, इट वाज ऑन नेट, मींस बुक वैल्यू पे था। अब हम एक नया अकाउंट इसके साथ कोरिलेट करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो बनाते हैं अभी हम। तो बनाइए, बनाओ ऐसे सेम अकाउंट। इसका नेम लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या इसका एक नेम और क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रुचिर, नेहा, आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस सर। अकाउंट बनाइए यहाँ पर। ये बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? उसकी नीचे, हाँ वेरी गुड, उसकी नीचे क्रेडिट होती है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन से 30,000। एसेट का देखने स्टेटस क्या है? कम लेते हैं फिर तो 10,000। अब हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो ओपनिंग है 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिट साइड 15,000। अब आप उसी लाइन में एक लाइन ऐड करो जो हमने लास्ट क्लास में अभी किया था, ये वाला पार्ट। अ पार्ट ऑफ प्लांट, इस लाइन को दोबारा लिखो होगा 10,000 के बाद ब्रैकेट आएगी बस, 10,000 से लिखो, एक मिनट। A part of plant
बुक वैल्यू रुपीज 10,000, इसके ब्रैकेट लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000, बाकी सब सेम है। और इस 10,000 को अब कर लो 12,000, सब कुछ आपके सामने होगा बेटा। इस 10,000 को अब 12,000 कर लो 12,000, और ब्रैकेट में लिख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000, तो बात तो एक ही है। इसलिए मैंने ऐसे करवाया आपको कि पहले 10,000 लिखो, अब इस 10 को काट के लिखो 12,000, तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या किया है। पहले वैल्यू बढ़ा दो, फिर उस पर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। जबकि 10,000 क्या थी, अभी एवरीवन 10,000 क्या थी, बुक वैल्यू। अब ये 10,000 बुक वैल्यू नहीं है, अब ये 12,000 बन गई, तो वो क्या बन जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट। इसलिए द पार्ट ऑफ प्लांट बुक वैल्यू तो लिख ही सकते हैं हम, कटिंग करवाऊंगा आपसे मैं, पर वो आपके लिए ही है। अब ये बुक वैल्यू नहीं है, अब ये क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। बस ये समझाना था। सो कल जो लाइन थी अ पार्ट ऑफ प्लांट बुक वैल्यू रुपीज 10,000, अब वो लाइन बन गई अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 12,000। ओरिजिनल वर्ड तो लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल ही है वो। कॉस्ट मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो क्या लाइन बनी बेटा, अ पार्ट ऑफ प्लांट, और अगर 12,000 में से 2,000 माइनस करें तो क्या रहेगी, बुक वैल्यू। तो इट मीन आपको ये, अब ये बात तो खैर बच्चों वाली है, आपको पता ही है कि अगर मैं लिखूं कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, तो पता ही फिर हमें, पर वो चीज यहाँ पे सामने आ गई आपकी। तो अब क्वेश्चन में ये एक लिटिल बिट चेंज आ गई स्लाइटली सी, कि 10,000 ना देकर उसने 12,000 दिए, सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000, वो तो सेम है, ये लॉस पे सेल हो रहे। तो क्या इन दो लाइंस में कोई डिफरेंस है, नहीं है ना। इट मीन अगर वो ये लिख के देते हैं कि प्लांट कॉस्टिंग 12 डेप्रिसिएशन 2, या वो ये लिख के देते हैं प्लांट बुक वैल्यू 10, दोनों का मीनिंग सेम है, स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सोल्ड एट लॉस ऑफ 2,000 या सोल्ड एट 8,000, तो भी सेम है। अगर वो 8,000 की बिकेगी तो 2,000 लॉस ही होगा, या अगर 2,000 लॉस होगा तो वो 8,000 की बिकेगी, तो बातें तो सेम ही होता। क्लियर हो गया सबको एवरीवन। दूसरा, अब इस अकाउंट में भी चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, देखो ध्यान से। पहले जो मैंने 50 है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि एक ही बार का काम है ये, या तो आज सीख लो या अगले 10 दिन फिर ऐसी टेंशन में रहो कि मुझे समझ नहीं आता। इसलिए हम एक एक लेक्चर लगा रहे हैं एक एक एडजस्टमेंट पे, बहुत डिटेल में। ये जो ओपनिंग बैलेंस था, कल ये मेरा नेट था, बुक वैल्यू था, क्योंकि मैं अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा था। पर आज मुझे बुक वैल्यू पे नहीं बनाना, आज मुझे उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाना है। अब मुझे पता है कि इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, अब आपको पता है बेटा, अगर बुक वैल्यू में फिर से डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, वो डेप्रिसिएशन जो आज तक उसके ऊपर लगा था वो अगर फिर से ऐड हो जाए, तो वो हमारी क्या बन जाएगी। अब आप जब अकाउंट बना रहे हो नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो आपको पता है ना कि हमारा डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 10। 10 द्वारा ऐड कर दो, 50 में पहले माइनस हुआ होगा, अब ऐड कर दो, तो ये बन गया 60। 50,000 बुक वैल्यू थी इन माई एग्जाम्पल, 10,000 क्या आ गई, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो ऐड हो गया तो 60 बन गया। अब आप अकाउंट फिर से बनाओ नया, ये अकाउंट फिर बनेगा, आज कल बना हुआ है, आज फिर बनेगा। आज दो अकाउंट बनेंगे बेसिकली, एक आपने बना लिया, इसका नाम क्या है, या हाँ, तो जितना आप बढ़िया बोलोगे पार्टिसिपेट होता रहेगा आपका। और ऑफलाइन स्टूडेंट जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी साउंड भी रिकॉर्ड होगी, मूवी के अंदर आप भी होगे मतलब। ठीक है, जो भी रेडी होगी हमारी, आपकी साउंड भी होगी। तो बनाओ बेटा अकाउंट जिसका नाम है फिक्स एसेट अकाउंट, और उसका लिखो टू बैलेंस प्रॉब्लम
ब्रैकेट में 50 प्लस 10 60। एग्जाम में तो वो 60 दिया होगा, वो तो हम समझ रहे हैं कि वो 60 कैसे बनते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा फिर बताओ। ये पहले था पहले कितना था कल? 60 था ना। आज हमें उसको 60 प्लस 15 75। ये 15 कहाँ से आया? क्लोजिंग प्रोविजन। क्लोजिंग प्रोविजन डेप्रिसिएशन की। क्योंकि हमारा प्रोविजन काउंट, अच्छा मैं यही बना देता हूँ, मैं भी साथ में ना आपके सामने एक पेज पे रहेगा, ये देखो मैं भी यहाँ बना देता हूँ, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 15,000। इसलिए बेटा ये 15 एक बार फिर देख लो, अगर समझ आ गया तब भी कोई बात नहीं। ये जो 15 है ये आपके यहां पर नजर आ रहे हैं। इट मीन अगर हमारी एसेट 75,000 की है तो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, पर उसके ऊपर 15,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो नेट कितनी रहेगी 60 की। तो एग्जाम में दो ही सिचुएशंस हैं, या तो एसेट आपको नेट पे दी होगी 60 पे दी होगी, या एसेट आपको 75 पे दी होगी। ये तो हम बना रहे हैं ना 60 प्लस 15, एक वो तो क्वेश्चन में तो आपको बना के दी होगी 75। पहचान आपको करना होगा कि वो नेट है कि ग्रोस है, वो ओरिजिनल कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, वो मैं सिखाऊंगा, अभी वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल ये हो गया हमारा, ठीक है। तो कल वाला काउंट और ये वाला काउंट दोनों सेम है, आपको लग रहा होगा डिफरेंट है, नहीं। अगर आप 50 और 60 लिखो या 60 और 75 लिखो, फर्क की क्या पड़ा कि कल ये अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा था और आज ये अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बन रहा है। तो जब एग्जाम में आपको ओरिजिनल कॉस्ट दी होगी तो क्या आपके पास ऑप्शन है कुछ? नहीं। फिर आपको अकाउंट किस पे बनाना पड़ेगा? ओरिजिनल कॉस्ट बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट सेम है अभी हमारी। क्या एडजस्टमेंट है? अब इस एडजस्टमेंट में क्या चेंज डाला बेटा? हमने इस एडजस्टमेंट में लिख दिया अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग 12,000 एक्यूमुलेटेड ए डेप्रिसिएशन डी 2,000, तभी वो 10 रह गया। बट बेटा अब मेरे लिए मजबूरी हो गया कि मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो करना पड़ेगा। ये बात जो बोले जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लो ध्यान से। अब कोई लिखेगा नहीं, सब लोग यहाँ देखेंगे। मुझे पता है कि मेरी एसेट 8,000 की बिक रही है, बात खत्म होगी, क्योंकि 2,000 का क्या हो रहा है? 200 हो रहा है। 8 प्लस, चीजें टेक्निकल है लेकिन मैं बड़े सिंपल वर्ड में बोलूंगा, बच्चों जैसी चीजें लगेंगी आपको, और हमें बच्चा बन के समझना है इसको बड़े सिंपल तरीके से। 8,000 की बिक रही है, 2,000 का लॉस हो रहा है, 8 और 2 कितने हो गए? 12 तो बने नहीं, 12 कहाँ बने? हमें तो 12 बनाने हैं। यस, हमें 2,000 और दिखाने हैं आज, जो कल नहीं दिखा रहे थे हम, जिसका नाम है, सब जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप देखो बेटा, क्या आपको 12,000 के दर्शन हो रहे हैं या दिव्य दृष्टि चाहिए भी? दिख रहे हैं ना नॉर्मल आइज के साथ भी? 8 प्लस 2 प्लस 2 कितना? 12। तो बेटा ये 12 पूरे हो गए हमारे। अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या ये 12,000, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता, क्या ये 12,000 इस 60,000 के अंदर है? तभी तो कैंसिल करोगे। अगर 60,000 के अंदर 12,000 है तो 12,000 माइनस हो गए क्रेडिट से लिखने से। कल इसके अंदर 10,000 लिखे थे, तो 10 ही लिखे थे। कल और आज को कंपैरिजन करना, मतलब ये तो लेक्चर कल का ही था, मतलब परसों अगर आप आधा घंटा और रुक जाते तो बात परसों ही खत्म हो जाती, तो फिर बढ़िया था। अब बीच में गैप हो गया ना बीच में। तो कल जब हमने ये अकाउंट बनाया था, मींस प्रीवियस लेक्चर में, ओके बेटा ओके, आपने ना शेयर अपनी कल टाइम कर रहा होगा,
हाँ जी, कल को टाइम 5। तो अब जो ये अकाउंट कल बना था वो 50,000 पे बना था, जो उसकी नेट वैल्यू थी। आज ये जो 60,000 है ना, ये हमारे अकाउंट, कुछ नहीं लिखना बेटा, आप ना ज्यादा पजल ना, तो बस सामने देखते रहो, फोकस यहाँ रखो। आपके दिमाग में इस टाइम से ये चलना चाहिए अकाउंट। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यही है कि मैं एक टाइम पे एक चीज कर रहा हूँ। आज के जो 90% बच्चे इससे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अभी क्लास में बैठे हो, दिमाग में चल रहा है, घर की बात चल रही है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है ना, किसी ने कुछ कह के भेजा है आपको, किसी ने कुछ कह दिया, जाने के बाद कुछ डांट पड़ने वाली है, पता नहीं कितना दिमाग चलता है। वही है बेटा स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे बैक एंड पे कुछ नहीं चल रहा। सामने सुन रहे हो, आईज इधर है, ऐसे ऐसे भी कर रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो सेव तो दिमाग में होने, है ना, आईज तो सिर्फ कैमरा है, सेव तो दिमाग में होना ना। फिर एक अलग लेक्चर है ये, कंसंट्रेशन कैसे मिलती है हमें। तो अब मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ इस लेक्चर की तरफ है। जैसे दिमाग हटेगा कि उधर कौन आया हुआ है, किसको जाना था, उनको एक मिनट बोल दूं मैं कि अब चले जाओ, आपका हो गया काम खत्म, तो वो दिमाग इधर से गलती कर दूंगा मैं, एकदम से कुछ और लिख दूंगा, सॉरी बेटा ये नहीं, ये लिखना था। सबके साथ होता है ऐसा, इतने ईयर्स के बाद भी ऐसा होगा। अगर मैं ध्यान यहाँ है ना, तो मतलब ही नहीं मैं गलती कर दूं। तो आपका ध्यान भी होना चाहिए यहाँ पे, किसी और चीज की तरफ नहीं। पूरा 1 आवर आपने इसके लिए निकालना है बस। 60,000 रुपीज हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है, जबकि कल ये 60,000 क्या थी, 50,000 थी। तो ये एक पहचान है बेटा, आपके आपके दिमाग में ये दो क्लासिफिकेशन डाल लो आज के बाद, कि मेरा फिक्स एसेट काउंट या तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बनता है अकाउंट्स में, या नेट पे बनता है। दोनों में से चॉइस हमारी होती है, बट कंपनीज हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाती हैं। कंपनीज को अलाउड ही नहीं है कि वो हर साल का डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करे। कंपनीज को कहा गया है कि आप अपनी एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे रखोगे, और और जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है उसे इकट्ठा करते चलो, इकट्ठा करते चलो। उसको क्या बना लो, एक्यूमुलेटेड। जैसे आपको अपनी किसी फ्रेंड की बात अच्छी लगती तो अब इकट्ठा करते रहते हैं बातों को, कि चलो अभी तो इतनी बात ही है, अभी क्या बोलना, जब कोई लिमिट आएगी तब करेंगे, फिर एक और बात होगी, फिर एक और बात होगी, इकट्ठा करते चलेंगे। एक एक लास्ट लेवल आता है जिस दिन वो ऐसे बोल देते हैं, फिर उस दिन एक साथ ही हम बढ़ते हैं कि इनफ, वो सह लिया, अब नहीं, क्योंकि एक साल से इकट्ठा करते आ रहे हो अंदर, तो वो एक्यूमुलेटेड है, एक दिन निकालना तो पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे साथ होता है, हम एकदम से किसी पे गुस्सा नहीं होते, बस इकट्ठा करते रहते हैं, फिर एकदम से गुस्सा आता है, और जब सामने गुस्सा आता है मैंने इतनी बात तो बोली ही नहीं, तो ये इतना गुस्सा क्यों होगा, मैं तो जरा सा बोला है। पर उसको भी पता है कि एक साल से ये बंदा इकट्ठा कर रहे हैं तेरे लिए, 2 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, कई फैमिलीज में तो 50 साल से कर रहे हैं बंदा इकट्ठा। अब जाके उसको गुस्सा आता है कि नहीं अब नहीं सहूंगा मैं, मुझे 50 साल हो गए सहते हुए इस बात को, है ना। तो एकदम से फिर सीधा वो मर्डर ही कर देता है ऐसे होता है फिर फैमिली में, कौन किसका मर्डर करता है, वो गुस्सा चल रहा होता है उनके दिमाग में, एकदम से इकट्ठा होता है। तो ऐसे यहाँ पे है, फिक्स एसेट अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाते चलो, लगाते चलो, और उसको किसी एक अकाउंट में बंद करते चलो। किस दिन निकाल लेंगे बाहर उसको, जिस दिन वो एसेट बेचेंगे, जिस दिन उसका एंड करना है, कि ले भी तू आज गया, आज तो गया, उठाया और खत्म। गुस्सा था मुझे, उड़ा दिया मैंने, दैट इज कॉल्ड एसेट को खत्म करना। आज वो एसेट खत्म हो रही है, कौन सी, जो हमने कभी 12,000 की खरीदी थी। क्वेश्चन ये था बेटा कि जो एसेट मैंने 12,000 की खरीदी थी, सिर्फ उस 12,000 वाली एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा था, सिर्फ 2,000। और मैंने बोला था फील लाइक ए मैनेजर, MBA CA, आपको 2,000 नहीं निकाल के देंगे कि नहीं, मैं सर वही काम करूं प्लस वाला, मैं खुद देखूंगा 5 साल से डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से 2,000 बनता है, नहीं, आपको दिया होगा जैसे मैंने दिया हुआ है। क्योंकि मैनेजमेंट काउंटिंग में फाइनेंशियल काउंटिंग नहीं है, हम अलग ब्रांच में हैं। फाइनेंशियल काउंटिंग वाले लोग, +1 वाले, SAM 1 वाले निकाल के दिखाते हैं कि डेप्रिसिएशन 2,000 आता है, आपको दिया जाएगा, आप सीनियर हो गए हो। तो वो आपने बस बताना है कि ये 2,000 का डेप्रिसिएशन इस 12,000 के अंदर इंक्लूड था। आज मैंने इस एसेट को, अब ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा हूँ, आज मैंने इस एसेट को अपने अकाउंट में से कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया।
8,000 की सेल होगी, 2,000 का नुकसान हो गया, और बाकी 2,000 उसके ऊपर क्या लगा था, डेप्रिसिएशन। अब ये लॉस 2,000 कैसे आता है, वो ऐसे आता है बेटा, कल तो हम 10 - 2 किया था ना, आज हम करेंगे 12,000 की वो थी, 2,000 उसके ऊपर क्या लगा, डेप्रिसिएशन, और 8,000 की वो क्या हो रही है, सेल हो रही है, तो 2,000 का लॉस आ गया। और जबकि क्वेश्चन में 2,000 का लॉस तो दिए ही हुए हैं, तो क्वेश्चन में 2,000 थोड़ी निकालने हैं, वो तो गिवन है, लॉस तो गिवन है ना, हमें क्या निकालनी है, सेल प्राइस, तो वो चीज हम ऊपर कर देंगे। 12,000 की थी, 2,000 का क्या लगा, और 2,000 का क्या हो गया, तो 8,000 की रहेगी। तो क्वेश्चन में लॉस देके बैंक निकालना होगा, और अगर बोलेंगे सोल्ड एट 8,000 तो लॉस आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा, वो तो आप समझ जाओगे उस टाइम। लेकिन बेटा मेरा जो आज का पर्पज है ना, चाहे मैं एक बात को आधा घंटा बोलता रहूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने नहीं समझाया तो कल से आप लोग मुझे परेशान करने वाले हो। ये 12,000 ही माइनस होने हैं, क्योंकि हमारी एसेट किस अकाउंट में बन रही है, किस वैल्यू पे, कॉस्ट पे। और इस 60,000 के अंदर 12,000 है। चलो मैं आपको समझाने के लिए एक बार देखो इधर, आपने कुछ नहीं करना, एक बार मैं यहाँ 12,000 लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ। 60,000 के अंदर क्या इंक्लूड है, 12,000, तो मैंने 12 लिख दिया। 12 डेबिट साइड, 12 क्रेडिट साइड, खत्म होगी बात। ये तो आपने सुना होगा आज तक। आप कोई +1 के स्टूडेंट तो हो नहीं कि ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस होगी, और नेट वैल्यू में से। कल यहाँ पे क्या था, कल यहाँ पे 10,000 था, आउट ऑफ 50,000। तो कल हमने 10 में से क्या माइनस किया था, 10। तो एसेट जितने से है, कल हमने 10,000 माइनस किया था, 8 और 2, जो जिसके जस्ट बोल रहा, ये देखो इसका कैमरा देगा, हाँ, इसका जो वेट है, इसका वेट 50 ग्राम है, 1 किलो माइनस करो इसमें से, करो करो माइनस क्या हो जाएगा, कि सर मैं एक्सपर्ट में निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल लोगे, इसमें है ही नहीं। 50 ग्राम की चीज में से 1 किलो कैसे निकाल लोगे, मतलब ही नहीं है ना। हाँ, इसमें से 50 ग्राम निकल सकते हैं, 10 ग्राम निकल जाएगा, ये 2-4 स्विच निकाल लो 10 ग्राम के होगी, बैटरी निकाल लो 10 ग्राम की होगी, 50 ग्राम से ज्यादा इसमें से निकलने वाला नहीं है, इसकी हैसियत ही नहीं है इतनी, ठीक है ना। इसलिए एक सिंपल सी बात, अगर एक एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है तो उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट माइनस होगी, और अगर वो एसेट नेट वैल्यू पे है तो नेट वैल्यू। अब हम पूरी मशीन तो बेच ही नहीं रहे कि नहीं सर 60 में से 60 माइनस करो, फिर मैं पूरी मशीन थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं तो एक पार्ट बेच रहा हूँ। अब मैं एक टेबल बेचूंगा तो एक टेबल टूट गया, सारा थोड़ी टूट गई, हमेशा फर्नीचर का एक पार्ट बेचेंगे जब भी बेचेंगे। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में क्या आता है, वन पार्ट, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12 सोल्ड एट 8, एक्यूमुलेटेड एफिशिएंट 2,000। एक चीज पेंडिंग छोड़ देगा, लॉस आप निकाल लो, बाकी का लॉस रह गया। अब 12 में से 8 गए, 2 गए, तो 2 रह गए, तो बच्चों वाली बात ही है ना, वो हमें प्रेजेंटेशन में देनी है बस उसको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लगा, क्योंकि एसेट मेरे पास यहाँ 10 से नहीं है भाई, 12,000 से है। लेकिन इसकी आपको पता है एक पार्ट की वैल्यू है, इसके फुल मशीन कितने की, तो 60 और 12 में कोई डिफरेंस नहीं है। 60 पूरी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, और 12,000 एक पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट है, सिंपल। तो आज हम ये सीख रहे हैं कि अब हम आगे से 3 चीजें दिखाया करेंगे, है ना। और मैं प्लस में बोलता हूँ ये बात, विदाई की 3 बातें, क्योंकि एसेट विदा हो रही है, यहाँ पे हम एक एसेट की विदाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको, तो विदाई पे 3 बातें होंगी। एक, कितने की बिक्री है, बाय बैंक, कितना लॉस हुआ, बाय लॉस, और उसके ऊपर आज तक, हाँ, आज तक की कितनी यादें हैं हमारी जुड़ी हुई, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो 2,000 निकालना है जहां पे डाला था। हाँ जी, कितना डेप्रिसिएशन डाला था हमने आज तक, 10,000। अब आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस कितना है, 10,000। वो 10,000 किसके ऊपर है बता सकते हो, 60. सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं पूछी। ये 10,000 का जो डेप्रिसिएशन है, ये 60 पे है। क्या मैं 60 की मशीन बेच रहा हूँ, क्योंकि 10,000 का जो बैलेंस है वो पूरी मशीन पे ही है ना, नहीं समझे बात। 50 plus 10 10,
पे हुई ना. हाँ तो 60 बन गया तो अब हम बोलेंगे तो ऐसे ना Okay. कि ये 10,000 किसके ऊपर है, 60 के अंदर है, चलो ऐसे 60 के ऊपर नहीं है, 60 के अंदर इंक्लूड है, तो ये 10,000 तो पूरी मशीन के ऊपर है ना, मतलब जिसकी दो वैल्यूज हैं, 50,000 बुक वैल्यू नेट वैल्यू और 60,000 जितने पे हमने खरीदी थी, जिसका डिफरेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये है बेटा clear? पर क्या अब आप 60 वाली मशीन भेज रहे हो पूरी, नहीं ना, आप तो उसका एक छोटा सा पार्ट बेच रहे हो, तो हम भी 10,000 को यूज तो करेंगे नहीं, उसके एक छोटे से पार्ट को यूज करेंगे जो 2,000 है, तो ये 2,000 डेबिट साइड आ जाएगा, Fixed asset account. ये 2,000 डेबिट साइड आ जाएगा, और इसका इसमें क्या लिखेंगे हम, ये 2,000 हमने कहाँ शो की है, फिक्स एसेट अकाउंट, तो एक एंट्री बन गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू फिक्स एसेट अकाउंट, और फिक्स एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ये 2,000 में कहीं और से लेके आया, ये मेरा कोई नया लॉस नहीं है, ये 2,000 पहले से मेरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पड़े हैं, वहां से निकालने हैं। जैसे अब इतनी बातें इकट्ठी करके घूम रहे हो दिमाग में किसी के बारे में, एक आधी बोली दो उसको कि तूने एक बार ऐसे बोला था, मुझे बहुत पिंच किया था, एक आधी बोल दो, खत्म हो जाएगी वो, तो हल्के हो जाएंगे हम, लाइट हो जाएंगे, ये चीज है बस। अगर रिलेशन तोड़ना है तो सब सुना दो एक ही बार में एक बार सारा मैसेज लिख के भेज दो कि आगे से खत्म बात हमारी, है ना, फोन मत करना मुझे दोबारा। 10,000 में से 2,000 ही निकालने हैं, क्योंकि हमने एक पार्ट ही बेचा है बस, पूरी मशीन नहीं बेची, तो बाकी कितना रह गया 8, बता सकते हो बाकी 8 किस पे रह गया, बाकी की मशीन पे। अब एक पार्ट बिकने के बाद बाकी मशीन तो रहेगी ना हमारे पास, उसकी विदाई थोड़ी हुई है, वो तो हमारे पास ही है अभी भी, तो उस पे 8,000। बट आपको पता है, डोंट कॉपी बेटा, अभी समझो ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉपी कर लेगे ना फिर आधा दिमाग समझने लगेगा, आधा फिर आपको बात समझ पूरी क्लास को आ जाएगी, सिर्फ आपको नहीं आएगी समझ। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे बढ़ लूंगा, मुझे एक्सपेक्टेड होगा कि आपको समझ आ गई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 2,000 माइनस करने के बाद रिमेनिंग बैलेंस 8,000 ही रहना चाहिए था, लेकिन इसमें तो 8,000 नहीं है, क्योंकि हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, अकाउंटेंट ने करके दिए हैं, कहता 8 नहीं थी 15,000 है, तो ये अब 15 कैसे बन गया, ये तो गलत बात है। 10 में से 2 माइनस करो, पूरे वर्ड में आंसर क्या आएगा 8, पर बोलो नहीं 8 नहीं 15 है, तो बोले ठीक है, फिर आपने 7 और ऐड की होगी। अगर 8 नहीं 15 है तो इट मीन आपने 7,000 का डेप्रिसिएशन और लगाया होगा, वो किसके ऊपर है, नहीं वो 3 चीजों के ऊपर है, कल भी बताया था मैंने, वो 7,000 3 चीजों के ऊपर है। एक, जो हमने बेची है सब, एक पार्ट थोड़ा बहुत उस पर लगा होगा 3-4 महीने का, कल ये देखो मैंने लिखा हुआ है, अभी भी मुझे पता था कल भूल जाओगे आप, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, भूल जाना स्टूडेंट की नेचर है। आप लोग टीचर्स को भूल जाते हो, जो बात कही है वो तो बात की बात है ना। ये जो 7,000 आंसर आएगा हमारा अभी, ये 3 चीजों पे लगा है। एक, जो मशीन हमने इस समय बेची है 10,000 की, उस पे थोड़ा बहुत 4 महीने का मान लो, वो वैसे मान लो कि मैंने कब बेची, 1 अगस्त को बेची। फिर जो रहेगी 40 की, उस पे पूरे साल का, और एक जो नई अभी खरीदेंगे, अभी आएगा, उस पे भी कुछ महीने का, ये टोटल बेटा पूरे साल का तीनों चीजों के ऊपर डेप्रिसिएशन मिला के पक्का कितना बनता होगा 7। अब लो सर मैं निकाल के देखूं, वो नहीं करना, कंट्रोल, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, नो कैलकुलेशन करनी ही नहीं हमें, यू आर नॉट ए +1 सेम 1। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी हो कि समय करके देखूंगा 10% के हिसाब से 4 महीने का इतना बनता है, करके देखोगे तो भी 7,000 ही बनेगा, डिपेंड आपको इन्फॉर्मेशन दी हो। तो मैं बोलूँ बेटा इन्फॉर्मेशन है 10% रेट और मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिर तो आप निकाल भी सकते हो मतलब, बट डोंट वरी उतना ही आएगा, निकाल के देखना चाहते हो तो सिचुएशन है तो निकाल लो, नहीं तो बिलीव करो 7,000 ही है। ये हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये क्या है हमारे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, जो कल शायद मैंने अज्यूम कर लिया था, मतलब देखो ना कल वाले अकाउंट में देखो बाय डेप्रिसिएशन लिखा है, वो अज्यूम किया था वैसे,
मतलब वो 7 है इसलिए, क्योंकि वो तो मैंने अज्यूम किया था। लेकिन एक क्वेश्चन में एग्जाम में अगर दिया होगा तो 7 ही दिया होगा, तभी लॉजिकली फिट होगा ना कि एक्चुअल डेप्रिसिएशन 7 है। ये हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड डेप्रिसिएशन काउंट। ये क्या है हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब बनाओ, इसको कंप्लीट करो। मैं वो तो लॉक कर दूंगा, कोई नहीं। Yes. बन गई दोनों अकाउंट। Back में वहाँ आ जाएगा 27,000 हाँ, वो जो आना है यहाँ से। and total 87. ठीक है, चलो वो तो जो भी होगा। अब एक बात समझे ना, वो तो कल हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा मान लिया था, तो ठीक है, उस हिसाब से हमारी परचेज ज्यादा आ गई थी। पर आज वो डेप्रिसिएशन हमें हमें दिया है 7,000 एक्चुअल। तो वो अगर गिवन है तो कल भी अगर डाल के देखोगे तो 27 आंसर आएगा। कल वाले केस में देखोगे ना 27 नहीं आएगा। करके देखें कि ये बात सही है कि गलत है। ये देखो, आप जो सिर्फ ऐसे रखो, मैं चेंज करता हूँ। देखो सामने देखो बेटा, मान लो कल हमारी बुक वैल्यू थी एसेट की 50,000 और क्लोजिंग वैल्यू थी 60, और ये अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा था। तो मैंने 8,000 का बेचा, 2,000 का लॉस हुआ और मैंने ये लिए। अब मुझे पता है कि मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो मुझे गिवन है ये पक्का गिवन होगा। आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना कभी भी, ये गिवन होगा 7,000। तो कोई आंसर कर सकता है यहाँ पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है ना। तो ये कोई मैजिक नहीं है कि सर पहले लिखा था आपने वही सेम आया। वो इसलिए आया क्योंकि ये लॉजिकली प्रूव्ड है कि पहले ये अकाउंट पोस्टिंग पे बन रहा था, अब किस पे बन रहा है? नहीं, वो तो हमारी प्रेजेंटेशन के दो पार्ट है। खरीदा तो मैंने उतने का ही ना एक साल में, बेचा भी उतने का ही है, डेप्रिसिएशन भी उतने लगे। अब आपके सामने ये अकाउंट है, तो यहाँ से एक चीज सीखनी है। आप 2 मिनट के लिए और होल्ड कर लो, क्योंकि अब हमारा एक रिजल्ट आने वाला है, जिसको समझने के बाद फिर हमें ये चीजें कभी तंग नहीं करेंगी। और 2 चैप्टर्स में तंग करने हैं इन्होंने आपको। नंबर 1, जब मैं एसेट अकाउंट नेट पे बना रहा हूँ, मैं लिखती हुई तो साथ में आप लोग मुझे ऐसे देखते हुए क्या बोल रहा हूँ, कई बात है ना, आप लोगों को फेस करना मुश्किल होता है। ये देखो, अगर हम अपना मशीनरी अकाउंट नेट मतलब बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली
ये मशीनरी अकाउंट है, प्लांट अकाउंट है। डेप्रिसिएशन यहां आएगा, अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है हर साल, ईशान समझ रहे हो, हम हर साल का डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते हैं प्लांट में से, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा क्या आती है, और वही अगले साल का क्या बनती है, जैसे पिछले साल से आया होगा। ये सिलसिला चलता रहता है, सिंपल। हम हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर वैल्यू आती है, वो अगले साल ओपनिंग बनती है, फिर अगले साल और खरीदते हैं या बेचते हैं, फिर एंड में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर क्लोजिंग वैल्यू आती है। तो मतलब एसेट हमेशा आपको किस पे मिलेगी, नेट पे, बुक वैल्यू पे, डिमिनिशिंग वैल्यू पे। लेकिन ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म्स में या सोल ट्रेड में ही होता है, या प्लस वन का स्टूडेंट ही ऐसे करता होता है। जब हम कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं, या हम एक्चुअली एक कंपनी है, तो हमें एज पर एक्ट ये कह लो कि इंस्ट्रक्शन है कि हम अपनी मशीनरी को कभी भी नेट पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट्स फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं, अब ये मैं थ्योरी छोड़ दी थी प्लस वन में, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन फुली दिखाओ। तो बीइंग की कंपनी, मुझे अपने शेयर होल्डर्स को बताना है कि ये मशीन मैंने 10 साल पहले खरीदी थी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, और आज 10,000 डेप्रिसिएशन लगा के कितनी रहेगी, 50। इसलिए अगर आपको याद होगा सेम 2 के अंदर आप दिखाते थे एसेट ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों चीजें दिखाते थे। बैलेंस शीट में वैल्यू नेट ही आती है बाहर, क्योंकि ट्रू एंड फेयर पिक्चर तो नेट से ही है ना। जैसे बेटा ये माउस मैंने 1,000 का खरीदा था, अब सर आज कितने का रह गया बताओ, आज तो बहुत पुराना हो गया, आज तो 200 रुपए का रह गया। तो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन 200 रुपये है ना, तो वो कभी 1,000 हुआ करती थी, तो पहले की बात है। तो हम दोनों चीजें दिखाएंगे, 1,000 रुपए इसकी कॉस्ट और 800 रुपए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितनी, 200। मैं बोलूँ सर बेटा मेरी इंडस्ट्री 100 करोड़ की है, मैं 100 करोड़ इंडस्ट्री का मालिक हूँ, 99.8 करोड़ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका, फिर क्या रह गया, 20 लाख खटारा ही रह गया। तो टीचर 20 लाख की मशीनरी लेके बैठे हैं, इंडस्ट्री 10 करोड़ की हो सकती है, 100 करोड़ की हो सकती है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगते लगते कभी तो जीरो होगी। वो फैक्ट्री बंद पड़ी है जो कभी 10 करोड़ की हुआ करती थी, आज तो 10 लाख की भी नहीं है, क्योंकि वो मशीनें पड़ी है, बस लोहा है वो, तो एक मशीन थोड़ी है वो, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन लगते 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 खराब होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है जिस पे हमने परचेज की है, और उसके ऊपर हम जो भी डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं वो एक नए अकाउंट में सेव हो जाता है, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं वैसे ऐसे फनी वे में बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन का पिगी बैंक। ये जो अकाउंट है ना हमारा, ये हमारे डेप्रिसिएशन का क्या है, पिगी बैंक है। इसमें से निकाल लेंगे जब चाहिए पैसे, अभी डालते जाओ डालते जाओ। तो मेरे पास शुरू मतलब 1 अप्रैल 2020 को इसमें 10,000 था। अब पिगी बैंक है, इसमें और डालना पड़ेगा, तो मैंने 7,000 और डाल दिया बाय डेप्रिसिएशन। अब जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझना, अगर ये 7,000 हमारे इस पिगी बैंक में आएगा, फिर ऊपर तो आएगा नहीं, ये थोड़ी दोनों जगह आएगा। फिर क्या यहाँ आएगा, नहीं, क्योंकि वो तो एक ही जगह अलाउड है, फिर यहाँ नहीं आएगा। और जब ये यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन रहा, किस पे बन रहे, ओरिजिनल कॉस्ट बन रहे। फिर ये 50 अपने आप क्या हो जाएंगे, 60। तो कभी भी बेटा डेप्रिसिएशन वर्ड आपको फिक्स एसेट अकाउंट में मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ वो डेप्रिसिएशन आएगा जो विदाई के टाइम हमें दिखाना ही था, क्योंकि एसेट आज विदा हो रही है, उसकी आज मतलब सेल कर दिया हमने उसको, तो वो जो है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो कि लेक्चर से 10 मिनट में हो सकता है, बट वो कभी आप बस आप क्रैमिंग करके याद करके लिख दोगे, आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे, इससे ज्यादा कोई टारगेट नहीं होगा। बट कोई स्टूडेंट डिफाइन कर सके, ऐसा बहुत कम स्टूडेंट मिलता है, वही एक्चुअली इंटेलिजेंट है। मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इफ एनीवन आस्क यू, आप उसको समझा सकते हो, तो आपका पढ़ा लिखा काम है, नहीं तो बेकार है वो तो। अब ये अकाउंट अगर आप याद कर लो, कोई बड़ी बात तो नहीं ना,
आपने बड़ी बड़ी बैलेंस शीटें याद की हैं, ये क्या मुश्किल है? हो गया सर याद, लिख दो, 15 मार्क्स मिल गए। पर इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझिए। अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर मेरा ये अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बन रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट ही रहेगी, और लेटेस्ट जो डेप्रिसिएशन है करंट ईयर का 7,000, सुनो ध्यान से, जो लेटेस्ट 7,000 का डेप्रिसिएशन है मैं वो कभी भी अपनी फिक्स एसेट अकाउंट में से माइनस नहीं कर सकता। इसलिए जो आंसर आएगा वो भी 16 आकर कितना आएगा, 75। मुझे सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम से क्या दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी इसलिए क्योंकि आज वो एसेट जो 12,000 की हमारे घर में कब से रह रही थी, आज वो जा रही है, और जाते वक्त उसका बैंक, उसका लॉस, उसका डेप्रिसिएशन सब इकट्ठे खत्म करेंगे, तभी वो एसेट हमारे घर से कैंसिल होगी, अपने अकाउंट से कैंसिल होगी। तो दैट्स वाई बेटा। अब आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे, एक अगर बुक वैल्यू पे एसेट है तो आपको दो ही चीजें दिखानी है, बाय बैंक, बाय लॉस। क्लियर? अगर हमारा अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बन रहे तो 12,000 पे बन रहे, तो तीन चीजें दिखानी है, बाय बैंक सेम, बाय लॉस सेम, बट बाय, और एक और चीज आएगा कि तब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा, तब तो उसका घर है ना अलग से, ये अकाउंट भी बनेगा, और जब ये अकाउंट बनेगा तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा, इसी अकाउंट में आएगा, अपने घर में आएगा। जैसे कुछ लोग पेरेंट्स से अलग रहते हैं अपने घर में, तो ऑब्वियसली आप मिलने उनको उनके घर ही जाते हो, उनके पेरेंट्स के घर पे जाओगे, आपको पता है कि मेरा फ्रेंड पेरेंट्स से अलग रहता है, तो मिलने जाओगे तो अलग ही जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप अपने पेरेंट्स के घर रहते हो या अपने घर रहते हो, दो ही वर्ड्स होते हैं। और सर अभी तो पेरेंट्स के घर रहते हैं, पर आगे जाके हम अलग हो जाएंगे ठीक है ना, अलग से घर बनाएंगे हम अपना, पेरेंट्स को आने नहीं देंगे अपने घर में। तो तो अभी फिलहाल क्या है, एसेट के दो, एसेट का अकाउंट है पेरेंट अकाउंट, आप अपने पेरेंट्स के हो, ये आपका पेरेंट अकाउंट है एसेट अकाउंट, उसकी एक पार्ट, उसका एक पार्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो अगर एग्जामिनर आपको कहते हैं दो अकाउंट बनाओ, एक फिक्स एसेट अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसकी एक ही बात है, इसका एक ही मीनिंग है कि फिक्स एसेट अकाउंट आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिए, ये इसकी पहचान है जो मैं एंड में आ रहा हूँ जिस चीज पे। लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो हमारे पास दो तरह की बैलेंस शीट्स होती है बेटा, ध्यान से देखो। अभी मैं बैलेंस शीट को ट्रेडिशनल फॉर्म में बना रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट साइड, वैसे वर्टिकल बनती है आजकल कंपनीज में। अब सिर्फ कॉपी नहीं करना, ध्यान से देखने, ये सब चीजें आपने देखी हुई है, आपके आगे से निकली है पिछले 4 साल में। देखो इधर, फिक्स एसेट अकाउंट, अब आप सारी बात समझोगे। ऐसा आप प्लस टू देखते आ रहे हो बैलेंस शीट के अंदर, ये हमारी बैलेंस शीट है, और उसमें ये एसेट साइड है और ये फिक्स एसेट 60 एंड 75, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया 10 एंड 15, और ये हमारी एसेट की ग्रोस वैल्यू थी, पहले कॉस्ट वैल्यू थी, और अब जो फिक्स एसेट की आएगी वो क्या आएगी, नेट वैल्यू, जो हमारी बुक्स में है, नेट वैल्यू, बुक वैल्यू। एक्चुअली आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब बताओ आप कौन से दो अकाउंट बनाओगे यहाँ पे, एक फिक्स एसेट अकाउंट बनाओगे और एक जो उसका नाम दिया उसी नाम से, दो में से एक दिया होगा, है ना, या उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अभी लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट है। अब मैं पूरा लेक्चर 5 मिनट में दिखा रहा हूँ ताकि कहीं भी अगर रिपेयरिंग की जरूरत है तो रिपेयरिंग आपकी हो जाए। फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा टू बैलेंस वॉल्यूम 60,000 पे, और जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा 10,000 पे।
डेबिट माइनस क्रेडिट 50,000। अब मेरे ऐसा लिखने से क्या आपको 50,000 नजर आ रहे हैं? आप लोगों को 50,000 नजर आने चाहिए, है ना? 60 डेबिट साइड, 10 क्रेडिट साइड, नजर आ रहे हैं? पापी लोगों को नजर नहीं आते, है ना? डिवाइन पावर चाहिए इसके लिए, आ रहे हैं नजर? दिव्य दृष्टि चाहिए इसके लिए कि डेबिट माइनस क्रेडिट, है ना? पापी मीन 4 साल जो अकाउंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ता, क्रैमिंग लगा लगा के यहाँ तक पहुंचे हम। कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती हमें, तो हमें दिखता है आज भी सेम 5 में आके भी कि हाँ सर 50,000 हमें दिख रहा है। दूसरा बोलते हैं मेरे को दिख रहा कहाँ है बोलते हैं मेरे को दिख रहा है 60 माइनस 10। इसलिए अगर मैं एक ऐसा अकाउंट बनाऊं जो फिक्स एसेट अकाउंट को सीधा 50,000 रुपये दिखाए, अब तो दिख रहा है 50,000, तो बेटा उन दो अकाउंट में और इस एक अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये दो अलग अलग प्रेजेंटेशन है। पहली प्रेजेंटेशन जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से दो अकाउंट? और दूसरी प्रेजेंटेशन जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई एडजस्टेंस ही नहीं है, कोई है ही नहीं, वजूद ही नहीं है उसका। ये आपके सामने बेटा देखो, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं मैं तो आप यही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं कि आप नेट वैल्यू को यूज कर लो। फिर सर अगर सेकंड प्रेजेंटेशन उसमें तो फिक्स्ड एसेट में 50,000 ये देखो अभी दिखाता हूँ। आप ये बताओ 50,000 से ऊपर दिख रहा है कुछ आपको? क्या आप दिमाग लगा बता सकते हो कि इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या रही होगी? तो सब मुझे क्या पता, मैं क्यों लगाऊं, वैसे दिमाग जाता नहीं है मैं तो नहीं लगाने वाला। तो बताओ आप कौन सी प्रेजेंटेशन दोगे? सेकंड वाली। तो बस आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है। अगर एग्जामिनर ने आपको इंफॉर्मेशन दी 50 और 60 तो आप कर भी कुछ नहीं सकते। आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो करोगे क्या? कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो आपके पास प्रेजेंटेशन 2 ही बचती है, जिसका ओपनिंग वैल्यू 50 है और क्लोजिंग वैल्यू 60 है, जो मैं आपको परसों समझा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यही समझाया था कि बेटा मैं फिक्स एसेट अकाउंट नेट पे बना रहा हूँ, बुक वैल्यू पे बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में, मेरे और आपके बीच में परसों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं था। पर अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेटा इसे इग्नोर कर देना, ऐसे 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 काट देना पेपर में से, मुझे दिखे ना कहीं भी, दिखना चाहिए आपको, क्योंकि आपको तब ना दो अकाउंट ही बनाने हैं, चाहे आंसर सेम आएगा, वो आपको मैंने प्रूव कर चुका हूँ। आप नेट पे बनाओ तो भी 27,000 आएगा बैलेंस की फिगर, ग्रोस पे बनाओ तब भी 27, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सिस्टम है, +1 से पढ़ते आ रहे हैं, डेबिट विल बी क्रेडिट, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास दोनों प्रेजेंटेशन है, पर कंपल्सरी मुझे प्रेजेंटेशन 1 में ही जाना पड़ेगा, जबकि मैं 2 में भी जा सकता हूँ। 2 में जाके मुझे क्या दिखाना है, तो आई थिंक याद भी होगा, आंखें बंद करके लिख दो, बाय बैंक 8,000, बाय लॉस 2,000, और इस साल का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 7,000 टू बैंक। तो हमारे 2 महीने काम बढ़िया हो गया बेटा, खत्म होगी बात। 2 महीने टेंशन में नहीं हो, ना मैं ना आप। 2 महीने चल रहे, कैश फ्लो फंड फ्लो आराम से अगर कर रहे हैं तो, भागना तो रेगुलर बैच करके 2 महीने सिलेबस खत्म कर दे, तो ये आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है आपके पास। तो कहना मतलब कि आप जब तक भी कैश फ्लो फंड फ्लो करोगे, चाहे आप 15 दिन में खत्म कर लो, कोई बात नहीं, वो तो आपकी स्पीड पे है। मैं तो आज करा दिया, 10 क्वेश्चन होमवर्क बन गया, आपके काम तो आपको करने हैं, तो इसके बाद आपके डाउट्स लेने, आपको सोल्यूशन दिखाते हुए हर एक क्वेश्चन ओके करवाने कि क्वेश्चन 1 में डाउट है। लेकिन हर एक क्वेश्चन में जब आना ही ये है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं तो नहीं ना, मैं तो पिछले 20 ईयर से यही चीज करा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि जितने क्वेश्चन तुम करोगे, तुम्हें अगर ये बात समझ आ गई कि फिक्स एसेट अकाउंट ग्रोस पे है या नेट पे है, तो मतलब 2 अकाउंट बनने हैं या एक अकाउंट बनने हैं, और इसको याद नहीं करना, कुछ भी आपके सामने है। अब देखो बेटा, एक लेमैन क्या बोलेगा कि 2 अकाउंट बनेंगे, तेरे सामने 2 चीजें हैं, और अब तुम्हारे सामने क्या है? एक ही चीज है। लेकिन अगर अगर ये है तो भी आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? 2 अकाउंट।
ये नहीं कह रहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कम में बिलीव करता हूँ। मैं दूसरा वर्किंग नोट क्यों बनाऊँ जब आंसर सेम आ रहा है? वो क्रॉस कर देंगे, बोलेंगे अलाउड नहीं है। ये किसने सिखाया आपको? ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, अब सुनो ध्यान से, ताकि टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें आज कोई और टॉपिक करना ही नहीं है, बस हमें एंजॉय से पढ़ते हुए ना यही सीखना है बस। एक आगे की चीजों के लिए टाइम बहुत पड़ा है हमारे पास, पर ये चीज वापस नहीं आने वाली लेक्चर। आप डाउट पूछोगे तो आएगा, पर हर क्वेश्चन में रिपीट होता रहेगा। अब तो दिख ही रहे कि सर मुझे दो चीजें दिख रही हैं, एक फिक्स एसेट अकाउंट दिख रहा है एसेट साइड, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड। क्योंकि प्रोविजन की नेचर लायबिलिटी साइड की होती है, इन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट द रियल ट्रू एंड फेयर पिक्चर, इसलिए इनको यहां से उठा के उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। इसलिए आज तक आप जितनी बार भी अकाउंट्स में देखते हो एसेट माइनस डेप्रिसिएशन करके लिखा होता है, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जबकि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, तो लायबिलिटी साइड होनी चाहिए, लेकिन वो दिखाते हैं उधर माइनस करके। तो मेरे हिसाब से आपको फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपको उधर माइनस करके दिखाई है तब भी दो दिख रही है, और इधर दिखाई तो भी दो दिख रही है। अगर दो नहीं दिख रही आई साइड वीक है आपकी, चेक कराओ। सबको दिखनी चाहिए दो चीजें, स्पेक्स के साथ और उसके बिना। 60,000 और 75 एसेट अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 10 और 15 है। इसका नाम एक्यूमुलेटेड हो सकता है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बताओ भाई कौन सी प्रेजेंटेशन दोगे, दो वाली या एक वाली? अब जो एक घंटे में समझाओ उसका एक सिंपल वर्ड बन गया, दो वाली की एक वाली, बस सिंपल लेमन वर्ड बन गया ना। क्योंकि मैं अगले दिन क्यों बोल रहा हूँ दो दो चीजें हैं, एक बार आराम से बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब हमारी दो प्रेजेंटेशन है आपके सामने, लेकिन मुझे ऊपर वाली फॉलो करनी पड़ेगी। मैं अपना नॉलेज यूज नहीं करूंगा कि 60 माइनस 10 50, सर देखो मैंने 50 बना दिया और मैं नीचे वाली प्रेजेंटेशन यूज करूंगा, अलाउड नहीं है ये, क्योंकि आंसर सेम आएगा 27। और देखो ऊपर वाली प्रेजेंटेशन करके देखें, ओपनिंग 60, क्लोजिंग 75, इसका ओपनिंग 10 क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है, ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, और क्लोजिंग बैलेंस 15। ठीक है जी। उसके बाद एक एडजस्टमेंट आई, लाइफ में सब ठीक चल रहा था, एकदम से क्या हो गया, एडजस्टमेंट आ गई। एडजस्टमेंट ही है लाइफ का पार्ट ना, जो लाइफ को चेंज करती है, नहीं तो लाइफ स्मूथ चलती रहेगी हमारी। वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो आती हैं वो है एडजस्टमेंट्स, और वो क्या कहती है, ये वाली चीज। अब जैसे ही आई, अगर ये नहीं आती तो बस ठीक था, ईयर्स निकल रहे थे हमारे बढ़िया लाइफ के। अब बीच में ये आ गई कि 12,000 की आइटम बेच दी हमने 2,000 के लॉस पे, जिसपे 2,000 का क्या लगा था, डेप्रिसिएशन। अब मैं बिल्कुल ध्यान से देखना, दोबारा कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि डाउट ना रहे कोई। अगर मैं प्रेजेंटेशन नंबर 2 में हूं तो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात देखनी नहीं, जबकि एडजस्टमेंट लिखी हुई है ना, बोल के देखो, अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12,000 ब्रैकेट में, बस ये ब्रैकेट को देखना ही नहीं है आपने, आपको चाहिए नहीं है ब्रैकेट, क्योंकि आपका एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, नेट पे। तो आप 12 माइनस 2 कर दो, कितना आ गया, बस आपको 10 से मतलब है। अब से बस मुझे 10 से मतलब है, मुझे नहीं मतलब ये मशीन कितनी की खरीदी थी 12,000 की, और कितने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, ये सब फजूल की बातें हैं, सब छोड़ दो। मेरे को ये बताओ आज एसेट कितनी की है, 10 की है ना, कितने की बेच रहे हो, 10 की, तो लॉस हुआ नहीं कुछ, 12 की तो प्रॉफिट हुआ, 8 की तो लॉस हुआ। तो मैंने क्या दिखाया सर, दो चीजें, बाय बैंक सेल प्राइस बाय लॉस। जबकि अगर मैं प्रेजेंटेशन नंबर 1 में हूं जहां दो अकाउंट बनते हैं, वहां बेटा मुझे 3 चीजें दिखानी पड़ेंगी। अब इसके बाद भी आपको समझ ना आए तो फिर आप मुझे पर्सनली अप्रोच करोगे कि सर दोबारा समझा दो, फिर मैं आपको अकेले जा तो 1:1 की रेशियो समझाऊंगा। बाय बैंक 8,000, बाय लॉस 2,000, और बाय डेप्रिसिएशन नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नाम लेना गलत है, क्योंकि फिक्स एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता ही नहीं, वो तो अपने घर जाएगा। जब उसका घर है तो यहाँ क्यों आएगा, वो तो अपने घर रहेगा, है ना। यहाँ तो सिर्फ तब आएगा जब हम पिछले सालों का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं जो उस एसेट पे ऑलरेडी लग चुका,
जिसे आज निकालना बनता है वहां से, क्योंकि आज पिगी बैंक टूटेगा पक्का और 2000 निकलेंगे उसमें से, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2000। सिंपल। अब यहां 3 चीजें आई हैं और नीचे 2 चीजें आई हैं, कंपैरिजन आपके सामने है। तीसरी इंफॉर्मेशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। प्रेजेंटेशन नंबर 2 में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहां जाता है? अभी आप कहां जाओगे? पेरेंट्स के घर जाओगे या पेरेंट्स के घर जाओगे? कहां जाओगे? ये और ऑप्शन है? बस फिर अगर मैं ना ही पूछूं तो भी मुझे पता है आप पेरेंट्स के घर ही जाओगे, आपको कोई अपना घर थोड़ी है, मतलब फ्लैट बुक करा रखा आपने, आपको कुछ नहीं है, इसलिए ऑप्शन है पेरेंट्स का घर जाओगे या पेरेंट्स के घर जाओगे, आप बोले तो पेरेंट्स के घर ही जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि आपका कोई और घर है ही नहीं, एक ही घर है जहां रहते हो। तो दैट्स वाई बेटा फिक्स एसेट अकाउंट अकेला जब बनता है तो चाके भी कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कैसे बनाएगा? और चाकर भी 7000 और कहाँ दिखाओगे बताओ ना, और क्या ऑप्शन है आपके पास? है ही नहीं कोई, जब अकाउंट ही नहीं आपके पास कोई। शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे क्या डेप्रिसिएशन? नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? फिक्स एसेट अकाउंट में, तो यहाँ आ गया, तो यहीं आ गया। और बैलेंस फिगर क्या आई? 27। क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन नंबर 2 में हूं तो मेरा क्वेश्चन मुझे चीख चीख के क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है ना यहाँ, तो इसका अकाउंट भी बनेगा। तो इसका अकाउंट बनेगा तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हमारे पीगी बैंक में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट से आ जाएगा, क्योंकि इसकी नेचर क्रेडिट है। आज मैं +1 के स्टूडेंट को भी, जो नए स्टूडेंट ऐड हुए हमारे बैच में, तो क्योंकि +1 में ये चलता रहता है, जर्नल चैप्टर मेरा चलता रहता है पूरा साल, जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है मैं खुद सिखाता हूँ, सिखाना पड़ता है उसको, या रिकॉर्डिंग देखता है वो डाउट्स के लिए आता है, जो नहीं सीखता वो परेशान रहता है फिर पूरी +1 में। जर्नल चैप्टर आपको आना ही चाहिए, है ना। अब जैसा ये सब की सब लेट एडमिशन है, इनको जनरल चैप्टर सीखना पड़ेगा। उनको मैं ये समझा रहा था बेटा जिसकी नेचर डेबिट है, आप लोग उनसे 4 साल सीनियर हो, जिसकी नेचर डेबिट है उसको डेबिट करने से वो बढ़ता है, और अगर उसको हम क्रेडिट कर दें तो वो कम हो जाता है। अब आपको समझ आ गई बात, उनको 1 घंटे में समझ आई, तो उनके लिए नहीं है, वो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट है, 1 महीना पहले 10th क्लास में थे, लेकिन उनको 4 साल में ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि डेबिट को काटने का तरीका है क्रेडिट करना। डेबिट को काट नहीं सकते ऐसे, कटिंग अलाउड नहीं है, उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इसलिए बेटा हमने क्या किया, पिगी बैंक में 7000 ऐड किए, मतलब क्रेडिट ही किया, क्योंकि और डेप्रिसिएशन लगाने से, हाँ जी क्या बोल रहा हूँ, और डेप्रिसिएशन लगाने से प्रोविजन का बैलेंस बढ़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। तो वो डेप्रिसिएशन जो यहाँ रहता था, मेरी एग्जाम्पल सुटेबल है ना, वो वही आप लोगों जो आपके पेरेंट्स के घर रहते थे, पर 10 साल के बाद आप कहीं और हो गए, अब लोग नहीं पेरेंट्स के घर नहीं रहते, हमारा झगड़ा हो गया, हम अलग हो गए उनसे, ऐसा ना, जस्ट एग्जाम्पल। तो अब वही 7000 अपने घर नहीं रहता, उसने अपना घर बना लिया, तो 7000 कहाँ आ गया? यस, बाय डेप्रिसिएशन या बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नहीं, बाय डेप्रिसिएशन मतलब वो तो अकाउंट का नाम है ना, डेप्रिसिएशन का नाम डेप्रिसिएशन रहेगा, चाहे वो फिक्स एसेट के अकाउंट में आए बाय डेप्रिसिएशन, या वो कहाँ आए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन। तो मींस कहने मतलब बेटा अकाउंटिंग व्यू में देखूं तो सिंपल बात, ये तो समझाने तरीका है मेरा, पेरेंट्स का घर ये सब बातें एक दिन भूल जाओगे, नॉलेज दिमाग में रह जाएगी कि डेप्रिसिएशन की 2 ऑप्शंस हैं। अगर हमारा एसेट अकाउंट नेट पे बनता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट अकाउंट में ही आता है, आना ही चाहिए। और अगर डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट अकाउंट हम बना रहे हैं जैसे कंपनीज करती हैं, तो हर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अपने प्रोविजन अकाउंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 17000। लेकिन इस साल हमने एक एसेट बेची है, अब आप इसके अंदर इकट्ठा करते रहो, कभी तो निकालने का टाइम आएगा ना। वो निकालने का टाइम कब आएगा? जब उससे रिलेटेड एसेट सेल होगी, जब उससे रिलेटेड एसेट सेल होगी, तो आज वो हो रही है सेल, और जब सेल हो रही है तो बताया जा रहा है कि उसके ऊपर आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा? 2000, जो हमारे अकाउंटेंट निकाल के दे देते हैं कि इसके ऊपर 5 साल से डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो इस अकेली के ऊपर 2000 है, वो 2000 यहाँ से कैंसिल कर दो, दिस इज ओनली कैंसिलेशन। ये तो बोलने वाला ना यहाँ से निकाल के वहां रख दिया, इट्स जस्ट ए कैंसिलेशन। वो 2000, ये देखो ध्यान से, वो 2000 फिक्स एसेट अकाउंट में से भी कैंसिल हो गए, क्योंकि फिक्स एसेट अकाउंट हमारी किस पे थी? कॉस्ट पे थी। आज तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, लेकिन आज तो होगा ना, क्योंकि आज वो एसेट सेल हो रही है, और 2000 यहाँ अपने अकाउंट से कैंसिल हो गया, इसलिए ये 2000 कहीं शो नहीं होना, इसकी कैंटी बन गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट।
फिक्स एसेट भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इस 2000 ने ना फंड फ्लो में जाना है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये दो जगह आ चुका, कैंसल्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या जाता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या जाता है, क्योंकि जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था तो वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट मैंने 7000 माइनस किए थे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको भी ये बात समझ आ रही होगी कि जब मैंने नेट प्रॉफिट निकाला था तब मैंने 7000 माइनस किए थे, अब मैं वही 7000 ऐड बैक कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये 2000 तो पुराने वाला है, ये कोई इस साल का थोड़ी है ना, ये इस साल का नहीं है, तो ये हमारे रिपोर्ट में पड़ा था कि आज तक वो क्या लगे 2000। तो इसलिए बेटा 7000 या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, बैलेंस की फिगर अपने आप आके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, और यहाँ कितनी आ जाएगी 27। तो प्रेजेंटेशन 1 या प्रेजेंटेशन 2 दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों से आंसर सेम आते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कैसे भी दे दे बैलेंस, अगर दो बैलेंस हैं तो आपके पास प्रेजेंटेशन 1 ही आएगी, आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, आप एक नहीं बना सकते, जबकि आप चाहो तो माइनस करके बना सकते हो एक। तो उसमें क्या है, देखो देखो अब डिवाइड देखो 60 माइनस 10 कितने का 50, तो आप चाहो तो 50 बना सकते हो, तो निचला अकाउंट बन गया। 75 माइनस 15 तो आपको ये दिख रहा है, बाकी एडजस्टमेंट सेम ही है, वो तो नीचे लिखी हुई एडजस्टमेंट, ये तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे दो अकाउंट बनाने हैं या सिंगल। तो दैट्स बेटा ये पूरा एक 1 आवर का लेक्चर हम इस चीज को डेडिकेट करते हैं, ये कल किया था, एक आज किया था, ये इनफ है। आप चाहे जितने, और ये चैप्टर आपको बीकॉम में आता है, एमबीए में आता है, सीए में आता है, एमकॉम में आता है, एमएफसी में आता है, लॉ में आता है, आप कहीं भी जाओगे अगर अकाउंट से चैप्टर आने आने, आप एमकॉम का टफ से टफ क्वेश्चन भी कर लो, वाइल डूइंग एमकॉम मैंने जब भी सोल्व किया ऐसे सोल्व किए, दो अकाउंट बनते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सिंपल, क्लियर है। लास्ट जाते थे एक और बात, अगर मैं आपको जानबूझ के, अब ये सबसे स्मार्ट एग्जामिनर है जो क्वेश्चन पेपर जब बनाता है ना, वो क्या करता है, यहां दिखाते नहीं आपको, डोंट थिंक यहां भी दिखाएगा, दिखाते नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर कहीं नहीं दिखता, बैलेंस शीट के बाहर लिखा होता है। ऐसा आपका अब ओल्ड बुक्स में 6 क्वेश्चन था, न्यू बुक्स में मे भी कोई और हो, अभी मत देखो, जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ऐसा आएगा, एक 6 से 7 क्वेश्चन आएगा आपकी बुक में, जहां बैलेंस शीट के बाहर यहाँ लिखा होगा, जैसे बैलेंस शीट खत्म होगी ना यहाँ पे क्वेश्चन की, तो उसके बाहर लिखा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2020 10,000, 2021 15,000। ये मेरा लास्ट पॉइंट है आज का, फिर क्लास ओवर करके। अब बताओ बेटा आपको क्या दिख रहा है, दो चीजें की एक चीज, ध्यान से बताना, आपको दो चीजें दिख रही हैं एक चीज दिख रही है, कौन कौन सी, हाँ तो ये तो बढ़िया है कि आपको दोनों चीजें दिख रही हैं, बट बैलेंस शीट के अंदर क्या दिख रही है, एक, जब बैलेंस, और ये बात आपको 7.2 में भी समझाई थी कि बेटा जब बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ट्रायल बैलेंस ही आते हैं बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, आपको कहीं भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस ना दिया हो, तो बताओ ये फिक्स एसेट अकाउंट ग्रोस पे है कि नेट पे है, नहीं ये नेट पे है। अगर इसको ग्रोस पे होना है तो बेटा इसको, मगर ये 16 होगा, मैं पहले ठीक कर दूं, पहले करता फिर तो बोल ही देते, जब ये सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट का बैलेंस है तो ऑब्वियसली प्रोविजन को माइनस करके दिए, प्रोविजन तो आउट ऑफ सिलेबस होगी ना एक तरह से, वो तो मतलब आउट ऑफ बैलेंस शीट होगी, बुक से बाहर होगी, हम अंदर लेके आएंगे अब, क्योंकि आपको मैंने सिखा दिया जब आपको दो बैलेंस दिए हैं तो आपका कमिटमेंट है कि आपको दो अकाउंट ही बनाने हैं, दो केस में दो अकाउंट ही बनेंगे, दो ही बनेंगे कि दोनों चीज दिख रही है, बट आपको पहले अंतर लाना पड़ेगा उसको। जैसे आपका ब्रदर नाराज हो गया, गुस्से में घर के बाहर चला गया, तो पेरेंट्स बोलेंगे तू मना ले, हमसे मानता नहीं, आप बाहर जाते हो है ना, उसको मना के अंदर ले आते हो, तभी वो घर का बंदा है वो, एक तो घर के जा चुका कि मैं नहीं आज के बताऊंगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब मतलब ये जो प्रोविजन ना, ये घर छोड़ के जा चुकी है, जो चीज बैलेंस शीट के बाहर है वो बैलेंस शीट की नहीं है, आप एक बार घर छोड़ के चले आओ, आप घर के नहीं हो पेरेंट्स बोले वापस बताना,
एक बार गए तो फिर आने नहीं देंगे, फिर हम, तेरी मर्जी है, तू भाग सकता है भाग जा, लेकिन वापस आने की ऑप्शन तेरे पास खत्म होगी। अब ऑप्शन है, ठीक है, सुबह को बोला शाम को वापस आ जाए, ठीक है। अब मैं ऐसा करो कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बोलेंगे ऑप्शन है आज शाम तक आ जा, निकल से तू हमारा नहीं है। खत्म बात हमारी। इसलिए अगर आप बैलेंस शीट के बाहर हो तो मतलब आप बुक्स के नहीं हो, है ना, एक अगर छोड़ दो घर के नहीं हो फिर। हाँ, घर वालों को मनाना पड़ेगा कि मुझे गलती रियलाइज होगी, अब मैं वापस घर आना चाहता हूँ, तो फिर डेबिट के थ्रू भी आना पड़ेगा और क्रेडिट के थ्रू भी आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो हो चुके हो, मैं आपके लिए मर चुका, मेरे लिए मर चुके, क्या की खत्म होगी बात हमारी। अब उनके लिए भी जिंदा होना पड़ेगा और उनको भी आपके लिए होना, मैं दोनों तरफ से हाँ होगी कि यस नाउ वी आर एक्सेप्टिंग यू अगेन, आपको घर में उतना प्यार उतनी रिस्पेक्ट दोबारा फिर मिलेगी, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तो ये लाइफ के रूल्स है बेटा, हम लोगों ने ही अकाउंट्स बनाई है, ये बनी बनाई नहीं है कि महाभारत के टाइम से चल रही है। इसे भगवान ने जो हमें डिवाइन पावर दी उसके थ्रू किसी ने इसको बनाया, जिसको बोलते हैं आईसीआई ने बनाया, उसके अकाउंटेंट ने बनाया, अकाउंटेंट, ये ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन मेड है, मतलब ये नेचुरल नहीं है कि ऐसा हुआ करता था, ये हमने बनाया। तो जब हम बनाएंगे तो अपने सभी एक्सपीरियंस यूज करेंगे। इसे डेबिट क्रेडिट का थ्योरी जब 1494 में बना था, तब उन्होंने इसी एक्सपीरियंस से बनाया था कि जब कोई चीज बाहर होगी तो डेबिट क्रेडिट दोनों से बाहर होगी। ये देखो, अब आपने 12,000 की मशीन बेची है, ये डेबिट से बाहर होगी, फिक्स एसेट अकाउंट में से बाहर होगी, वो डेबिट से बाहर होगी, और उतना ही क्रेडिट से भी बाहर होगी। जैसे 2,000 आपको दिख रहे हैं, प्रोविजन में से माइनस हो गए, ऐसे ही ये भी कहीं आएगा, ये भी कहीं आएगा, मतलब पूरी वैल्यू 12,000 की 12,000 डेबिट भी होगी और क्रेडिट होगी। अब आपको इसे अंदर लेके आना है, कैसे लेके आओगे? जो चीज बुक्स में से बाहर हो चुकी है, ये तो पक्की बात है, अकाउंट तो दोनों बनाने पड़ेंगे, पर अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, पहले माइनस हुई थी अब ऐड कर दो, जब गई थी तो घर छोड़ के गई थी, उसी शक्ल से वापस आ दो। बोलते मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, वही सेम डीट बन के वापस बोल दो, बोलो नहीं अब मैं घर में रहूंगा, अब मुझे अक्ल आ गई कि पेरेंट्स के बिना गुजारा नहीं होता, ठीक है। तो अब ये वापस आ जाएगा, वापस आएगा अंदर, जब ये वापस आएगा फिर अपनी उसी जगह पे जाएगा, चला गया 10 ओपनिंग बैलेंस है और 15,000, जब ये अंदर आएगा तो फैमिली तो बढ़ जाएगी, है ना, खाना भी ज्यादा बनेगा अब, है ना, तो फैमिली बढ़ गई फिर हमारी, एक बंदा हो रहा है एक्स्ट्रा। अकाउंट के बाद ये बैलेंस शीट ऐसे बना के दिखानी पड़ेगी। नहीं बनानी नहीं, बस आपको समझनी है कि बस ये बात होगी, क्योंकि बैलेंस शीट फिर वही बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ही नहीं, बैलेंस शीट तो हमें बनानी, टाइम लगेगा, आई नो, आप अपने करेक्टर से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलोगे। 4 साल तक हम लोगों ने आपको बैलेंस शीट बना बना के पकाया है, टीचर लोग बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पक चुके हो आप, हैबिचुअल हो चुके हो कि बैलेंस शीट बनानी है, अब नहीं बनानी। आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं अब मैनेजर हूँ, एमबी हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं थोड़ी बनाऊंगा। आपको बस समझ होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एनालिसिस। आपको बैलेंस शीट कैसे भी दिए थे, उन्होंने कैसे दी थी, बाहर दिए थे, आपने अपने दिमाग में क्या देने अंदर, जब अंदर आ जाएंगे एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ये बन गया ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, और आपका फिक्स एसेट अकाउंट जो आपको पहले 50 दिख रहा था, वो आपके लिए 50 + 10 कितना हो जाएगा 60, ये मैंने करके दिखाया था आपके पास। और जो आपको पहले 60 दिख रहा था, तो आपका जो फिक्स एसेट अकाउंट बनेगा वो किस पे बनेगा, 60 पे और 70 पे, ये आपको करने, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। बैलेंस शीट नहीं बनानी, बट आप जब फिक्स एसेट अकाउंट बनाओगे तो बेटा आप 50 और 60 पे नहीं बनाओगे, 60 और 75 से। ऐसा करने से फिक्स एसेट अकाउंट फिर किस पे बन गए, ग्रोस पे, हमारी फैमिली फिर पूरी होगी, वापस आ गया बंदा जो गया था, 60 और 75, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो ये 3 प्रेजेंटेशन है बेटा, वर्ड की कोई भी बुक हो इसके अलावा कुछ नहीं है, 3 ही प्रेजेंटेशन आती है। 1 जिसमें एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं, तब भी 2 अकाउंट बनेंगे। दूसरा जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बाहर दिखाते हैं कि घर छोड़ के चला गया था, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपके फेस में स्माइल सी आएगी, हाँ ये वही एग्जाम्पल है कि घर छोड़ के चला गया था। ये एग्जाम्पल तभी दी जाती है, ये मेमोरी वर्कशॉप में हम सिखाते हैं सब चीज़ें। जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन से अटैच होगी ना, समझो कि वो आपको याद होगी। जैसे एक बंदे ने आपके साथ बहुत गलत किया है, जब भी वो सामने आएगा गुस्सा ही आएगा, स्माइल थोड़ी आएगी, बोलेगी इसको देखने नहीं कभी, जब देखने पूरा दिन खराब नहीं करते, क्योंकि गुस्सा आता है ना, अब गुस्से में सारे काम गलत होते हैं, सिंपल है, बस भी मिस होगी, सब कुछ हो गया। तो वो इसलिए होता है वो क्योंकि किसी के साथ हमारी वो याद जुड़ी हुई है, जैसे सामने आता है
तो सारी बातें तुम्हारी याद रहती है। तो ऐसे ही मेरी इस एग्जाम्पल के साथ कि घर छोड़ के जाने वाली बात आपका ये अटैच हो जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेफिनेशन अगर बैलेंस शीट के बाहर है, जबकि हालांकि पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन मिलेगा पर एग्जाम में तो एक ही आने। अगर बैलेंस शीट के बाहर है तो आपको अंदर लाने हैं, मतलब बैलेंस शीट नहीं बनानी, जब अकाउंट बनाने तो दो ही बनानी है। और उस टाइम फिक्स एसेट अकाउंट को किस पे बनाने, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 50 का 60 कर दो, ऐड बैक कर दो, जो उन्होंने बोला जो पहले माइनस था वो अकाउंट यही दो बनेंगे, एडजस्टमेंट वही होगी। अब ये सब मैच जैसे फिक्स होते हैं ना, थर्ड बॉल पे सिक्सर होगा, फिफ्थ बॉल पे विकेट जाएगी, पहले फिक्स हो चुके हैं। मैं जानबूझ के ऐसे कैच दूंगा, बस कैच हो गया, मैंने ऐसे दे दिया, चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर हो, कैच दे दिया, ऐसे कोई भी ले सकता था उस कैच को, फिक्स है। फिफ्थ बॉल पे, पहले फोर बॉल पे 4-6, फिफ्थ पे आउट, ये हमारा फिक्स अप है। फिर जितने क्वेश्चन हम करेंगे सब में दो अकाउंट बनेंगे, डेप्रिसिएशन अपने घर जाएगा, प्रोविजनल डेप्रिसिएशन जाएगा, अगर एक अकाउंट बनेगा तो वो किस में आएगा, फिक्स एसेट। तो याद हो गया, समझ हो गया, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आएगी, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 थी हमारी, जो कल स्टार्ट हुई थी, आज होगा, ठीक है। क्वेश्चन है और बुक में न्यू बुक से चलोगे। हाँ, ओल्ड में 7th है, न्यू में 17, जहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें बाहर दी है, वो एक आधा ही मिलेगा आपको ऐसा। हम पुराने लोग हैं, हमें वो याद रहता है 6 या 7th। लेटेस्ट बुक्स तो आपके पास है, ठीक है जी। मिलते हैं फिर, थोड़ा बहुत ऐसे भी चलता रहेगा सिस्टम। जब अकाउंट्स क्लास होते हैं ना तो मुश्किल होता है रोकना, तो कहीं किसी लेवल पे मजा आता है। गुड बेटा, थैंक यू, ये आपकी रिमार्क्स से हमारी मोटिवेशन है।